मेरे एक नई वीडियो में जिसमें मैं लेकर आऊँ बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी फॉर द फ्रेशर्स। जैसे कि मैंने आपको बताया था आने वाले 15 डेज में ऐसी काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है जो कि सिर्फ और सिर्फ फ्रेशर्स के लिए होंगी। तो ये अपॉर्चुनिटी भी उनमें से एक ही है और ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी बन जाती है जो कि निकाली गई है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड ने एक कॉन्ट्रैक्चुअल बेस्ड जॉब जो कि सिर्फ और सिर्फ फ्रेशर्स के लिए निकाले गए हैं लॉ डिपार्टमेंट। बट इससे पहले बात करने से पहले मैं बताना चाहूँगा अपने चैनल से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि इस चैनल पे हम बात करते हैं जो भी लीगल अपॉर्चुनिटीज निकलती हैं स्पेशली फॉर लॉयर्स। और अगर आप एक ऐसे लॉयर हैं जो कि गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं और इंटरेस्टेड हैं तो ये चैनल आपके लिए ही है। और साथ ही साथ अभी हम कर रहे हैं 100 डेज चैलेंज जिसमें मैं 100 डेज तक आपके लिए रोज एक नई वीडियो लेकर आता रहता हूँ। और अभी हम हाफ वे पहुंच चुके हैं और अभी हाफ वे और बाकी है, तो उसके लिए थोड़ा सपोर्ट दिखाइए और कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब। और आगे चलते हुए हम बात करेंगे ऐसी काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में विद इन 15 डेज। तो अभी आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना चाहिए और बेल आइकन को प्रेस कर देना चाहिए सो दैट आप उनमें से कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस आउट ना कर दें। चलिए बात करते हैं इस अपॉर्चुनिटी के बारे में जो कि निकाली है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड ने, जो कि एक दिल्ली की अपॉर्चुनिटी होने वाली है। और इसमें आपको लेवल 1 की अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी जिसमें आपको लीगल डिग्री और BLLB LLB की डिग्री होना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है विद रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी। अगर आपके पास ये है तो इन्होंने और भी कोई क्राइटेरिया नहीं रखा है, बस अगर आपके पास ये अपॉर्चुनिटीज़ में ये क्राइटेरिया आप पूरे कर रहे हैं तो आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अगर हम बात करें एक्सपीरियंस की तो आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए इन ड्राफ्टिंग और रेगुलेटरी और स्टेटस एंड लिटिगेशन में। आपको कोर्ट डीलिंग आनी चाहिए और एप्लीकेबल होना चाहिए ट्रिब्यूनल और एडवोकेट वर्क के लिए। लीगल एक्सपीरियंस होना चाहिए इन एनी स्टेट सेंट्रल डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशनल मैटर में। अगर आपने उसमें से कोई मैटर में पार्टिसिपेट करा है तो आप इसके लिए जा सकते हैं। सेटलिंग डिस्प्यूट और आर्बिट्रेशन आपको आना ज़रूरी है। अगर ये सारे आपको काम आते हैं या फिर आपको थोड़ा बहुत भी एक्सपीरियंस तो आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए बिल्कुल एप्ट कैंडिडेट बन जाते हैं। और प्रेफरेंस कैंडिडेट जो वो होंगे जिनको सब काम आता होगा तो आपके लिए एक प्रेफरेंस के कैंडिडेट आप बन जाते हैं। बट इन्होंने साफ साफ ये कहा है कि आपको कोई भी लेवल ऑफ एक्सपीरियंस बेसिकली मेंशन नहीं करा गया, तो ये एक अपॉर्चुनिटी उनके लिए बन जाती है जो कि अभी फ्रेश आउट हुआ और उनके पास अगर इंटर्नशिप एक्सपीरियंस भी है इन सब अपॉर्चुनिटीज़ या इन सब वर्क का तो भी आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए बिल्कुल जा सकते हैं। और साथ ही साथ आपको एक काफ़ी अच्छा हाइप और एक एक्सपीरियंस लेवल प्रोवाइड कराएगी अपॉर्चुनिटी। तो अगर आप इस ऐसी अपॉर्चुनिटी के लिए देख रहे थे जो आपको एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराए साथ ही साथ में काफ़ी अच्छी रेम्यूनरेशन भी हो तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए ही बन जाती है। अगर हम बात करें इसके डेजिग्नेशन और तो आपकी डेजिग्नेशन होगी एज असिस्टेंट कंसल्टेंट इन लेवल 1 की जॉब होगी है। और ये एक टर्मिनेशन पीरियड होगा। आपका वैसे 6 मंथ लिखा गया है इसमें, बट ये पीरियड एक्सटेंड कर दिया जाएगा। और इन्होंने यहाँ पे साफ साफ लिख भी रखा है अगर आप रेम्यूनरेशन में जाएंगे तो रेम्यूनरेशन आपको मिलेगी 70,000 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से। साथ ही साथ 10% इंक्रीज मिलेगा आपको ईच ईयर इन PNGRB में। अगर आप काम करते रहते हैं इसमें तो आपको पर ईयर 10% का इंक्रीज देखने को मिलेगा इन योर रेम्यूनरेशन। उसके अलावा और कोई अलाउंसेज उन्होंने प्रोवाइड नहीं कराए तो इसका ध्यान भी आप जरूर रखिएगा। और अगर बात करें एज रिस्ट्रिक्शन की तो इसमें एज लिमिट आपकी रखी गई है। अगर आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए जा रहे हैं तो आपकी एज क्लोजिंग डेट से पहले आपकी जो भी एज है वो 62 ईयर से कम की होनी चाहिए। तो अगर आपकी एज 62 से कम की है तो आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए बिल्कुल एलिजिबल हो जाते हैं। अगर मैं बात करूं इस अपॉर्चुनिटी की तो इसमें ज़्यादा कुछ दे नहीं रखा है टर्म्स एंड कंडीशंस। और इस अपॉर्चुनिटी को भरने के लिए सिर्फ आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल आउट करना होगा। उस एप्लीकेशन फॉर्म के बेसिस पे ही आपको सिलेक्ट करा जाएगा फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। एप्लीकेशन फॉर्म की जो भी डिटेल्स हैं वो इस फॉर्म में ही दे रखी हैं। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा सो दैट आप वहाँ से जाके डायरेक्टली इस फॉर्म को पढ़ सकें और ये इसका प्रिंट आउट निकाल के आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा और इनके ऑफिस पे रजिस्टर्ड ऑफिस पे इन्हें भेजना होगा। इसको आपको भेजना है इनकी लास्ट डेट से पहले इन्होंने लास्ट डेट मेंशन नहीं करी है बट लास्ट डेट बिटवीन 30 डेज तक होती है। तो आपकी 23/10/2024 तक ये एप्लीकेशन आपकी एप्लीकेबल रहेगी। उससे पहले आपको एप्लीकेशन भर देनी है और आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अगर फॉर्म को फिल आउट करते टाइम अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। साथ ही साथ हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर आप DM कर सकते हैं सो दैट हम वहाँ पर आपकी हेल्प कर सकें फॉर सच एन अपॉर्चुनिटी।
और ये अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी काफ़ी कम निकाली जाती हैं, स्पेशली फॉर फ्रेशर्स, और इसका एक्सपीरियंस लेवल आपका परमानेंट जॉब्स में भी काम आता है। तो आपको इन बातों का ध्यान आपको ज़रूर रखना है, और अगर आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप इसे ज़रूर फिल आउट कर सकते हैं। एंड आई एम अगेन रिमाइंडिंग यू कि हम कर रहे हैं 100 डेज चैलेंज, जिसमें मैं 100 डेज तक आपके रोज़ एक नई अपॉर्चुनिटी लेकर आता रहता हूँ। तो अभी आपको इस अपॉर्चुनिटी को मिस आउट नहीं करना, और इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर देना चाहिए, सो दैट आप कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस आउट ना कर दें। और साथ ही साथ अगर आपको कोई भी ऐसी अपनी पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी चाहिए तो आप वो भी मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, या फिर अपने प्रेफरेंशियल जॉब भी, जिसके अकॉर्डिंग मैं आपको एक जॉब सजेस्ट कर सकूं। तो मैं मिलता हूं आपसे फिर से एक नई वीडियो, नई अपॉर्चुनिटी और नई जॉब के साथ कल, और ऐसे ही हम रोज एक नई वीडियो लाते रहेंगे, और आप इसे देख के एंजॉय करिए और साथ ही साथ इन अपॉर्चुनिटीज को भरते जाइए।